तो एआरसीपी के मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से खास बातचीत हो रही है। योगेश शर्मा जी उनसे बातचीत और करें। सांसद सीपी जोशी जी, जिस तरह यात्राओं का एक आपने अचानक से बिल्कुल तूफान की गति के साथ बढ़ रही हैं, तो क्या लगता है कि माइलेज मिलेगा जो काम एआरसीपी को लेकर हुआ है? देखिए, असंभव को भी संभव कर दे वो है भाजपा, और ये नरेंद्र मोदी जी के शासन में संभव है। उनके नेतृत्व में जो बड़े काम थे, आप ये देखिए कि अटल जी के समय नदियों को जोड़ने की परियोजना शुरू हुई, और माननीय वसुंधरा जी पूर्व में जब मुख्यमंत्री थी तब इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, इस परियोजना को डीपीआर तक आया मामला। कांग्रेस की सरकार आई और 5 वर्ष तक कुछ नहीं किया। अंतिम 1-2 महीनों में बोले हम एआरसीपी लेके आएंगे। ना उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ कोई उसको समझौता किया, चूँकि बिना मध्य प्रदेश के पॉसिबल नहीं था, और जब मध्य प्रदेश में इन्हीं की सरकार थी तब उन्होंने उसके लिए मना किया, डॉक्टर कमलनाथ जी ने। तो आप ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का फिर से प्रयास किया गया। जनता के प्रति आप संवेदनशीलता तब दिखती है जब आप शासन में आते ही उस काम को शुरू करें, और जब चुनाव आए तब तक उसको आप पूर्णता की ओर ले जाएं। लेकिन इस सरकार ने हमेशा से सत्ता के चुनाव के समय में कुछ चीज़ें देने, जनता के सामने लाने का काम किया। जनता ने उनको सबक सिखा दिया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का आभार प्रकट करता हूँ कि हमने जो संकल्प लिया उस संकल्प को पहले दिन से उसको अमलीजामा पहनाने का काम शुरू किया। चाहे एमएसपी के दाम बढ़ाना हो, चाहे किसान सम्मान निधि में राजस्थान का कंट्रीब्यूशन करना हो, चाहे उज्ज्वला का कनेक्शन 450 में देना हो, ऐसे अनेक निर्णय थे जो उन्होंने पहले माह में कर दिए। एआरसीपी एक बड़ी परियोजना जो पूर्व के 13 जिले और वर्तमान के 21 जिले उस परियोजना से लाभान्वित होंगे। मैं सोचता हूं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों मुख्यमंत्रियों ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके निर्देश पर इस परियोजना को हरी झंडी दिलाई, और 45,000 करोड़ की ये परियोजना निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए एक संजीवनी का काम करेगी, जो लंबे समय से सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा बन रही थी। लेकिन अब ये परियोजना स्वीकृत हो गई है, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसके लिए इनिशिएटिव लेकर इस परियोजना को मंजूरी दिलाने का काम किया। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की और जल शक्ति मंत्री जी का सबका आभार प्रकट करते हैं। यमुना जल समझौता, देखिए कोई मान ही नहीं रहा था कि ये हो जाएगा, और 30 वर्षों से इसके लिए सिर्फ बातचीत होती रही, पत्राचार होता रहा, लेकिन गंभीर प्रयास नहीं हुए। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से बात की, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में इस परियोजना को मैं सोचता हूँ सीकर, चूरू, झुंझुनू इन क्षेत्रों में, शेखावटी क्षेत्र में लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक वरदान होगा कि उस क्षेत्र में जो पानी की समस्या थी उसका संकट का समाधान मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ जनता आतुर थी, लोग यहाँ आ रहे थे जयपुर माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद देने के लिए, तो उन्होंने पार्टी की योजना से कार्यक्रम बना कि हम स्वयं जनता के बीच में जाएंगे, उनको बधाई भी देंगे, और जनता उनका, मैं कल साथ था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जिस प्रकार से हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर आकर मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते थे, वो निश्चित रूप से दर्शाता है कि वो परियोजना कितनी महत्वाकांक्षी उस क्षेत्र के लिए है, कितनी ज़रूरी थी इतनी वर्षों से, लेकिन अब वो धरातल पर आ रही है। राहुल गांधी भी आए हैं और उसी इलाके में आए हैं जहाँ एआरसीपी बहुल वो इलाका कहा जाता है, और ये दावा कांग्रेस के नेता कर रहे हैं कि जो कुछ एआरसीपी के लिए किया गया वो कांग्रेस के राज में हुआ। क्या हुआ उनको बताना चाहिए। कांग्रेस के राज में क्या हुआ ये जनता के बीच में आके बताना चाहिए कि आपने क्या किया। सिर्फ झूठे वादे देने के अलावा कोई काम नहीं किया, और कांग्रेस ने भी 60 वर्ष तक देश को नारे और वादे दिए, लेकिन मोदी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया, और जो नहीं कहा वो भी राष्ट्रहित में करके दिखाया। इसीलिए गांव, गरीब किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, अन्नदाता, सब लोगों का विश्वास किसी के प्रति है तो वो मोदी जी के प्रति है। पहले जनता का विश्वास उठ चुका राहुल गांधी जी, अब तो उनके नेताओं का, उनके साथियों का विश्वास नहीं रहा कि इनके नेतृत्व में हम कैसे चल पाएंगे, तो वो भी अब धीरे धीरे करके सब लोग दूर हो गए। मुझे लगता है अब ये कारवा कुछ इधर चले कुछ उधर चले और पीछे वो अकेले रह जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति बन रही है। अरे जी, बहुत बड़ी संख्या दावेदारों की हर सीट पर आ रही है, तो कैसे इस पूरे पैनल का काम होगा? 25 सीटों को फिर से जीतने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? स्वाभाविक रूप से जहाँ जीत होती है वहाँ दावेदार भी बढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, जिसको कमल का चिन्ह मिलेगा
वो पूरी पार्टी एकजुट होकर, और जनता का भी विश्वास कमल के फूल में है और मोदी जी में है। तो 25 के 25 कमल जिताकर मोदी जी को ये माला फिर से राजस्थान की जनता पहनाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ चेहरे बदलेंगे, नए चेहरे आएंगे। देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का और बाकी सब नीचे बातचीत होने के बाद तय होगा ये। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि चेहरा कोई निमित्त वो होता है, लेकिन प्रत्याशी कमल का फूल होता है। और मैं सोचता हूँ 25 के 25 कमल फिर से राजस्थान में खिलेंगे। लगातार मोदी जी अलग अलग सौगातें राजस्थान को दे रहे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे और इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ी बड़ी बड़ी योजनाएं हो। देखिए, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवेज़ हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हों, चाहे जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से हर गांव में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाना हो, ये तो ये सरकार कांग्रेस की आ गई जिसने राजस्थान को इस योजना में बहुत पीछे लाकर धकेल दिया। लेकिन जहां प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला के कनेक्शन हो, जनधन के खाते हो, नरेगा का काम हो, चाहे सिविल एविएशन का काम हो, चाहे किसान कल्याण हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे युवाओं का आगे बढ़ाने के लिए योजनाएँ हो, मैं सोचता हूँ अभूतपूर्व है। और इस देश की इकोनॉमिक से लेकर देश की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर दुनिया में भारत का वैभव बढ़ाने से लेकर इस देश के सांस्कृतिक धरोहर को पहली बार लोगों ने देखा। और हमने कल तो पूरा देश चकित रह गया जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारका दर्शन करके आए, भेंट द्वारका। ये अद्भुत है। तो यही जो मैं सोचता हूँ कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर हो, चाहे इस देश में गुलामी के दंश को मिटाना हो, कितने चिन्ह थे। आप देखिए कि जो कभी मुगल गार्डन कहलाता था वो आज अमृत वाटिका कहलाती है, जो कभी राजपथ कहलाता था वो आज कर्तव्य पथ कहलाता है। जहाँ जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। जहाँ फिरंगियों का झंडा लगता था सेना के जहाज़ों पर, वहाँ आज भगवा पताका फहराती है। तो ये अंतरदेश की जनता देख रही है। तो यही विश्वास मोदी जी के प्रति है देश की जनता का। क्या लगता है कि हारे हुए नेताओं को, जो विधानसभा चुनाव हारे थे, उनमें से कई दिग्गज है, क्या लोकसभा भेजा जाए? देखिए, ये निर्णय पार्टी का है। पार्टी चूँकि सामूहिक निर्णय होते हैं तो उस सामूहिक निर्णय पर क्या निर्णय पार्टी का स्टैंड रहता है, क्या पॉलिसी रहती है, उस पर निर्भर करता है। टिकट वितरण का जो दौर है वो माना जाए कब तक पहली लिस्ट राजस्थान को लेकर आ सकती है? ये देखिए, इसकी हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जब भी पार्टी निर्देश देगी तब इसकी लगभग हमारी तैयारियां पूरी हैं। अध्यक्ष जी, सबके मन में एक सुखबुगाहट है राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी। तो क्या लगे, अभी मोटे तौर पर 1 या 2 ही नियुक्तियां ऐसी सामने आई हैं, तो क्या लगता है आफ्टर लोकसभा चुनाव? देखिए, नियुक्तियों का सिलसिला चलता रहता है। जैसे जैसे मैं सोचता हूं कि अभी कुछ नियुक्तियां हुई है, कुछ लोकसभा के बाद भी होगी। तो ये निश्चित है कि जहां योग्य व्यक्ति है उसको कहीं न कहीं उसका समायोजन होता है। और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से जो कार्यकर्ता है, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि एक पार्टी में मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री तक सफ़र करने वाले भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने काम शुरू किया है वो अद्भुत है। कई सौगातें जो वर्षों से पेंडिंग थी उनको भी उन्होंने अमली जामा पहनाया है। मालवीय तो आ गए, अब रेस में और कौन कौन है कांग्रेस के वो नेता जो आपसे संपर्क में? नाम तो नहीं पूछूंगा, लेकिन एक जिज्ञासा तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में है। इस जिज्ञासा का खुलासा भी बहुत शीघ्र होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सीपी जोशी जी ने दावा किया है कि मिशन 25 पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के 25 कमल 25 सीटों पर खिलेंगे। चेहरा नहीं होगा, कमल का फूल होगा। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।